हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट, डेट इज़ वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अभी तक हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग। वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फिनोमिनास पढ़ रहे थे हम, लाइट पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस को अकाउंट कर रहे थे हम। किसके लिए पढ़ने के लिए? कौन से फिनोमिनास? जो मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनास थे हमारे पास, मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनास कौन कौन से पढ़े थे हमने? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सभी फिनोमिनास हमने पढ़े। कौन से मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनास बोलते हैं अंडर रे ऑप्टिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के फिनोमिनास हैं, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये जितने भी फिनोमिनास हैं इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते यूजिंग रे ऑप्टिक्स, तो इनके लिए हमने जो कंसेप्ट यूज़ करा था डेट वाज ऑफ वेव्स। कंसेप्ट ऑफ waves was introduced and the branch of physics which deals with the study of light waves is known as wave optics। उसको हम क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जो लाइट होती है हमारे पास, लाइट से रिलेटेड फिनोमिनास है माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनास, वो हम स्टडी करेंगे अंडर वेव ऑप्टिक्स। तो लाइट क्या होती है हमारे पास? बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम में इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन। लाइट हमेशा ट्रैवल करेगी ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में, और जो लाइट की स्पीड होगी किसी भी मीडियम के अंदर वो बेसिकली डिपेंड करेगी किसके ऊपर? नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी। अब सबसे पहले जो हमें दिया था कंसेप्ट वेव ऑप्टिक्स का, वो हमें किसने बताया था? फ्रेस्नेल ने बताया, हाइगन्स ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले कंसेप्ट। हाइगन्स बेसिकली इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स, और बाद में उसको मॉडिफाई जो किया गया था वो किया था फ्रेस्नेल ने। तो अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे फिनोमिनास रिलेटेड टू वेव नेचर ऑफ लाइट। तो जो सबसे पहला है हमारे पास, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए किसका? वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होता है हमारे पास? वेव फ्रंट कंटिन्यूअस लोकस होता है, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स which are vibrating in the same phase at a given instant। अब इसको समझने के लिए देखेंगे सबसे पहले कंटिन्यूअस लोकस का मतलब क्या है। सपोज करो हमारे पास ये क्या है, कोई लाइट का बल्ब है जो क्या कर रहा है? लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है सभी डायरेक्शंस में। अब लाइट जो है ट्रेवल करेगी बल्ब से, कहाँ पर ट्रेवल करेगी? आउटसाइड द मीडियम, जिस मीडियम में बल्ब रखा हुआ है हमारे पास। अब अगर मैं बात करूँ कि जो मीडियम है हमारा होमोजेनियस मीडियम है, अब लाइट ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कहाँ से? बल्ब से। तो यहाँ पर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे लाइट वेव ट्रेवल करेगी मीडियम के पार्टिकल्स क्या होंगे हमारे पास? डिस्टर्ब होंगे। अब जो डिस्टर्बेंस होगी देखेंगे, अगर मीडियम हमारा होमोजेनियस मीडियम होगा तो जो डिस्टर्बेंस है वो चारों डायरेक्शन में इक्वली पहुँचेगी। इक्वली डिस्टर्बेंस पहुँचेगी तो इक्वल टाइम पे सभी पार्टिकल्स क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। तो उन सभी पार्टिकल्स का जो लोकस होगा दैट इज़ नोन एज वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? 3 कैटेगरीज में हमने डिफाइन किया है। सबसे पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट, सेकेंड टाइप है हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट,
एंड लास्ट वन इज प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? अगर हमारे पास लाइट का सोर्स आप लोग देखेंगे पॉइंट सोर्स होगा तो जो डिस्टरबेंस है वो कैसे पहुंचेगी, और मीडियम होमोजेनियस होगा तो एट ऑल पॉइंट इक्वली पहुंचेगी। तो उन सभी का जो लोकस होगा दैट इज नोन एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। सिमिलरली सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है? अगर हमारे पास लाइट का सोर्स इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट सोर्स लीनियर होगा तो जो वेव फ्रंट बनेगा डेट विल बी सिलेंड्रिकल। सिमिलरली प्लेन सोर्स होगा तो जो अगर हमारे पास कब होगा प्लेन वेव फ्रंट? अगर लाइट का सोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हम लोग रखेंगे तो उस केस में जो वेव फ्रंट होगा हमारा कैसा होगा? डेट विल बी प्लेन वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट का एग्जाम्पल देखो क्या है? बल्ब, क्योंकि लाइट का सोर्स कैसा है? पॉइंट सोर्स। अब बात आती है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की, लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए? लीनियर। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? ट्यूबलाइट। प्लेन वेव फ्रंट क्या था? जिसमें लाइट का सोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? सन। सन जो है किसका काम करेगा? प्लेन वेव फ्रंट का काम करेगा। अब जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसको हमने फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में डिफरेंस क्या है देखेंगे सभी। अगर लाइट एक पॉइंट से सभी डायरेक्शंस में स्फेरिकल मोड में डाइवर्ज हो रही है तो डेट इज नोन एज डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। अगर एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर तो डेट इज नोन एज कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल जो है इम्पोर्टेंट है। हाइगन्स प्रिंसिपल ने हमें दिया था हाइपोथेसिस किसके लिए? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ ए कॉमन वेव फ्रंट किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव। जब वेव किसी भी मीडियम से प्रोपगेट करेगी हमारे पास तो कॉमन वेव फ्रंट जो बनेगा उसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हमें किसने दिया था? हाइगन्स प्रिंसिपल ने। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल हमारे पास दो पोस्टुलेट थे हाइगन्स प्रिंसिपल के। पहला पोस्टुलेट क्या था? एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए fresh source of new disturbance called secondary wavelets which travels in all directions with speed of light in medium। तो पहला देखेंगे पोस्टुलेट, क्लियर करती हूँ मैं आप लोगों को। क्या है हमारे पास? किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर जो गिवन हमें पॉइंट होगा वो किसका काम करेगा? एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का। और उसको हम क्या बोलेंगे? जो डिस्टरबेंस आएगी इस प्राइमरी सोर्स से डेट इज़ नॉन एज सेकेंडरी वेवलेट। और जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी हमारे पास वो ट्रेवल करेंगी सभी डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब देखेंगे सपोज करो ये हमें क्या है? गिवन वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट्स। अब पॉइंट है तो वेव फ्रंट जो जनरेट होगा हमारे पास डेट विल बी स्फेरिकल। तो ये हमने सेकेंडरी वेवलेट, जो प्राइमरी गिवन वेव फ्रंट से वेवलेट बनेगी उनको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी वेवलेट। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट होंगी ये मीडियम के अंदर ट्रेवल करेंगी विद द स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड पोस्टुलेट हमें क्या बताया गया कि अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करेंगे किनको टच करते हुए? इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें वहाँ पर एक नया वेव फ्रंट मिलेगा और उसी वेव फ्रंट को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेकेंड पोस्टुलेट ने बताया कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं अगर टेंजेंशियली इन पे हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं
तो हमें क्या मिलता है, एक नया वेव फ्रंट मिलता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो दो पोस्टुलेट थे हाइगन्स के। पहला तो क्या था, किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर जो गिवन पॉइंट होंगे वो न्यू डिस्टरबेंस का काम करेंगे और उनसे जो वेवलेट जनरेट होगी डेट इज़ नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स जो होंगी वो ट्रेवल करेंगी मीडियम के अंदर विद द स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, इनके सरफेस को, सेकेंडरी वेवलेट को टच करते हुए एक सरफेस अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया वेव फ्रंट मिलेगा और उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। हमें यहाँ पर वही प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। हमें एक्सप्लेन करना है रिफ्लेक्शन को अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी का कंसेप्ट लेंगे तो हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना होगा वेव फ्रंट को। तो उसके लिए देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर M1 M2 मैंने क्या लिया है, एक प्लेन मिरर जिसके ऊपर AB वेव फ्रंट को मैं इंसिडेंट कर रही हूँ। AB जो वेव फ्रंट है हमारा कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हैं हम, सरफेस के ऊपर मिरर के साथ एंगल बनाते हुए एंगल I। तो एंगल I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वेव फ्रंट AB बना रहा है किसके साथ, मिरर के साथ। यहाँ पर हमने जो प्राइमरी वेव फ्रंट लिया है, लाइट वेव्स हमने ली हैं 1 2 3, जिनको हमने नॉर्मल इंसिडेंट किया है किसके ऊपर, वेव फ्रंट AB के ऊपर। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब उसके बाद देखो क्या है, ये जो लाइट रे है B से जो वेवलेट जाएगी नंबर 3, वो स्क्रीन को, मिरर को टच करेगी किसी पॉइंट A डैश के ऊपर। तो जैसे ही मिरर को स्ट्राइक करेगी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइट वेव्स जो हैं ट्रेवल करती हैं मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से। तो सपोज करो ये जो लाइट रे है B से ट्रेवल कर रही है, A डैश पे जा रही है। T टाइम के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा BA डैश, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो T टाइम के बाद हम एज्यूम कर रहे हैं कहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, मिरर को एट एनी पॉइंट A डैश। तो यहाँ से BA डैश की वैल्यू आ जाएगी C इंटू टी। सिमिलरली A से जो लाइट रे जा रही है वो B डैश को जाके स्ट्राइक करेगी कितने टाइम में, T टाइम में। अब क्योंकि लाइट वेव ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी किसके बराबर आएगा, C इंटू टी के बराबर। अब हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो ध्यान से देखेंगे, रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल लेने जा रही हूँ। पहली ट्रायंगल तो क्या है, A डैश B डैश, ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरी क्या है, A डैश B। ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे पास, इनके अंदर A डैश देखेंगे, दोनों के अंदर ये साइड क्या है, कॉमन। दूसरा AB डैश किसके बराबर है, BA डैश के बराबर। अभी हमने प्रूव किया है C इंटू टी के बराबर। सिमिलरली एंगल B किसके बराबर है, 90 डिग्री, और B डैश भी किसके बराबर है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। और इनकी वैल्यू क्या है, ये एंगल कितना है हमारे पास, BA डैश एंगल I, और ये एंगल कितना है, B डैश A डैश A इज इक्वल टू एंगल R। यही हमें प्रूव करना था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखेंगे, हमें एक्सप्लेन करना है रिफ्रैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ, डेट इज म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब रिफ्रैक्शन के अंदर हमें फर्स्ट कंडीशन पता है कि जो मीडियम है वो चेंज होना चाहिए हमारे पास जब लाइट रे ट्रेवल करेगी किसी भी इंटरफेस से। तो एक्स वाई हमने कोई भी इंटरफेस ले लिया, इसके ऊपर जो मीडियम लिया है हमने रेयरर मीडियम, जिसके अंदर लाइट की स्पीड हम ले रहे हैं C1। सेकेंड मीडियम में हमने लाइट मीडियम लिया है डेंसर, लाइट की स्पीड ले ली C2। फिर से कोई भी वेव फ्रंट हम कंसिडर कर रहे हैं AB, जिससे हम लाइट रे इंसिडेंट करवा रहे हैं एट एन एंगल I, मेकिंग एंगल I विद द वेव फ्रंट XY। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही मीडियम चेंज होगा लाइट रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन होगा सेकेंड मीडियम में, तो लाइट का पाथ क्या होगा, चेंज होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिया है I। अब ये जो सपोज करो क्या है, लाइट रे ट्रेवल कर रही है रेयरर मीडियम के अंदर, क्योंकि हमें मेंशन है स्टेटमेंट के अंदर C1 स्पीड के साथ। तो T टाइम के बाद जब वो A1 पे पहुंचेगी, A डैश पे पहुंचेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड BA डैश किसके बराबर आएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारे पास C1 इंटू टाइम क्या लिया है हमने, T, तो BA डैश किसके बराबर आ गया, C1 इंटू टी। सिमिलरली A से जब लाइट रे जाएगी B1 B डैश के ऊपर,
तो ये टाइम कितने टाइम में, टी टाइम में कहाँ पर पहुँचेगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, c2 इंटू टी, क्योंकि इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, c2। अब यहाँ से इन ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, ट्रायंगल ए डैश बी के अंदर ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री। तो अगर मैं साइन आई की बात करूँगी तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डेट इज बी ए डैश बाय ए डैश। बी ए डैश की वैल्यू है हमारे पास c1 इंटू टी। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर ए डैश बी डैश के अंदर अगर मैं वैल्यू निकालूँ एंगल आर की, तो आर किसके बराबर आएगा, ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। स्नेल्स लॉ क्योंकि हमें प्रूव करना है, तो साइन आई बाई साइन आर को मैं डिवाइड जब करा तो मुझे क्या मिल रहा है, c1 बाई c2। c1 बाई c2 क्या होता है हमारे पास, म्यू एज पर स्नेल्स लॉ। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये क्या था हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ, ये हमें प्रूव करना था। तो ये जो दो डेरिवेशंस हैं हमारे पास, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ये आपसे 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकती हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा।